हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा नए यूट्यूब चैनल पे मैथ्स एंड फिजिक्स अनलॉक। इस वीडियो में आप देखोगे कि ग्रेड 12 कॉमर्स के चैप्टर 3 है मैथमेटिक्स 1 का डिफरेंशिएशन चैप्टर हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 विद इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आज हम एक्सरसाइज 3.3 चालू कर रहे हैं। बट उसे चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज में है क्या। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन की बात हो रही है। तो क्वेश्चन आता है कि लॉगरिदम फंक्शन, यस हमें पता है कि लॉग लगाना पड़ता है ऐसा कुछ। बट मेरा मानना है कि ऐसा क्यों लगा रहे हो, इसके रीज़न क्या है इसको लगाने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हमारे पास अब इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कैसे, देखिए, एक्स ई रेस टू एक्स वाई क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर एक्स प्लस 9 रेस टू 6 और वाई एक्स रेस टू एक्स लाइक दैट। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन मेथड से आप कभी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर आप लॉग की हेल्प ले रहे हो तो यहाँ पे लॉग की हेल्प लेते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कभी भी, कि यहाँ पर कभी भी इसके कुछ बेसिक्स फार्मूले होते हैं। वो बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। करेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, बेसिक लॉ ऑफ लॉगरिथम ये आपको पता होने चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोग ने इसे थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, बट हम यहाँ पे वापस एक बार डिटेल में इसके बारे में देख रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं या हैंडल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। इसका सबसे पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ, जिसको बोलते हैं लॉग बेस ए, और यहाँ पे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे m इंटू एन। तो इन सच केसेस कैसे करना है, तो हमें इसे लिखते टाइम लॉग ए एम प्लस लॉग ए, यहाँ पे एन लिख देना है। यानी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो वेरिएबल तो हम उसे प्लस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। बेस दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल के लिए लॉग, यहाँ पे ए लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 5 इंटू 7 कर देता हूँ। करेक्ट। यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप इसको कैसे हैंडल करोगे, तो यू हैव टू राइट लॉग बेस ए, यहाँ पे 5 प्लस लॉग बेस ए और यहाँ पे 7। आपको इस तरीके से हैंडल करना है। अब इसके दूसरे लॉ पे चलते हैं जो डिविजन्स है। तो अगर डिविजन्स में आ गए तो क्या करना है, जैसे लॉग ए बेस ए और यहाँ पे टर्म्स आ गया आपका m अपॉन n। करेक्ट। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लॉग ए m माइनस लॉग बेस ए एन n। करेक्ट। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए अगर हम देखना चाहें तो क्या हो सकता है, लॉग ए है और यहाँ पे कहीं पे आपके पास x अपॉन वाई आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम बी केयरफुल, लॉग ए x माइनस लॉग ए, अब y लिख सकते हो। तो इसके दो रूल हो गए। अब आते हैं हम बाकी के रूल्स पे। जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे कि लॉग बेस ए है और यहाँ पे m करके एक वेरिएबल है। अब इसके ऊपर एक पावर है n करके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो जो भी इसका पावर होता है वो आगे आ जाता है नेक्स्ट टू द लॉग फंक्शन, एंड लॉग बेस ए वैसे रहेगा और यहाँ पे m करके टर्म्स हो जाएगा। ओके। अब ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे, देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास लॉग
अंडर रूट 2 है, तो कैसे करोगे? तो हमें पता है कि log 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अब ये पावर में है तो इसे लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 log 2 लिखेंगे। इस तरीके से इसे लिखा जाता है। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल मैं लिख दे देता हूँ ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि log, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 27 लिखा जाता है। मैं इसमें बेस नहीं लिख रहा हूँ, इट इज़ ओके। तो 27 को हम ऐसा लिख सकते हैं, log 27 का मतलब कैसा होता है कि अगर आप ध्यान दोगे तो 3 3 9 होता है और 9 3 27 होता है। ओके, तो मैं इसे इस तरीके से लिखूँगा, 3 तो इसे आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 log 3। पूरे log में सबसे ज़्यादा यही फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे आप ध्यान दोगे तो इसे कैसे लिखेंगे, log, यहाँ पे n है, बेस चेंज कर दिया, यहाँ पे m है, तो इसे लिखने का तरीका होता है log m अपॉन log n। करेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि log यहाँ पे 10 है और यहाँ पे x है, सो हाउ वी कैन राइट, सो यहाँ पे log x अपॉन log 10 हम लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसे हैंडल करना है ना। चलिए अभी नेक्स्ट रॉल पे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है जो आपको एज इट इज़ ही याद करके रखनी है। जैसे कि log e कभी भी क्या होता है, 1 होता है। करेक्ट, इस चीज़ को याद रख लेना। और log बेस a, और यहाँ पर भी a है तो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। कैसे? हमें ये पता है कि अगर जैसे कि इसी चीज़ को हम थोड़ा एक्सपांड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, log a आ जाएगा डिवाइड बाय log a ही आएगा, तो इसको जब कैंसिल करोगे आप तो क्या आएगा, 1 ही आने वाला है। ओके, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब इसका एक लास्ट रूल है, log, अब यहाँ पे देखिए बेस a है, वैल्यू भी a है, बट इसका पावर क्या है, x है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, x को आगे ले लेता हूँ, फिर log बेस a और नम वैल्यूज़ भी a है। तो देखो बेस और ये दोनों नंबर अगर सेम है तो ये तो 1 हो गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा, यहाँ पे x करके आया। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम लॉगरिदम बेस्ड डेरिवेटिव करें तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही बारीकी से ध्यान दे के सॉल्व करना है और इनका बार बार यूज़ करना है ताकि हमारा डेरिवेटिव इजी हो जाए। करेक्ट। ओके, चलो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चंस पे। अब देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब है लेकिन करना पड़ेगा इस तरीके के क्वेश्चंस को। अब इस तरीके के क्वेश्चन से देखोगे तो x⁻x 2x है, तो कैसा करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इसके पावर के ऊपर जो भी वैल्यू उसको आगे लेना है। बट कैसा ले सकते हैं, तो हमारे पास एक ट्रिक है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम सिंपल लिख सकते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, सिंपल में लिख दूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। करेक्ट, थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा धीरे धीरे। करेक्ट, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉग लिख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, log y। गॉट इट। अब दूसरा वाला क्या बन जाएगा मेरा, मैं फ़िलहाल इसे ऐसे ही लिख देता हूँ, log x रेज टू x, और यहाँ पे 2x है। अब log की हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये आपका 2x यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नहीं, ये आपका ये वाला टर्म्स आ गया, ऐसा आ जाएगा, x 2x
हट यहाँ आगे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका log x, गॉट इट। और ये हो गया आपका log y, करेक्ट। अब मेरे ख्याल से आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हम इसे सॉल्व कैसा कर सकते हैं। अगर थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो यस, अब हम इसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो अभी वापस से मुझे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस में वेरिएबल क्या है, सेम है। तो मुझे ये टर्म्स लिखना पड़ेगा। ओके, चलेगा। अब देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि सर हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट यहाँ पे log y है। कुछ ज़्यादा सोचिए मत, इसे जो y है ना, इसे फिलहाल x सपोज कर लीजिए और इसको डेरिवेटिव कर दीजिए। तो आपको अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका log y, करेक्ट, इज इक्वल टू यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका x रेस टू 2x, और यहाँ पे टर्म्स आ जाएगा आपका log x, गॉट इट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसको x ही सपोज करके मान के चलते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो अगर आप इसे डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1/y, ओके। बट अभी y को वापस से करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो यहाँ पे टर्म्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, गॉट इट। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे नोटिस करना, अभी आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बता सकते हो, यहाँ पे आपको u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आपको याद आ रहा होगा प्रोडक्ट रूल, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, u इंटू वी क्या होता है, dy बाई डी एक्स, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ऐसा करना पड़ेगा। तो चलो हम लगाते हैं यहाँ पे। तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, u हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, v, ओके। तो x रेस टू 2x, आप इसे ऐसा ही रहने दीजिए। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे, log x, प्लस सेकेंड टर्म को आपको ऐसे रखो। अब डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स किसका पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म का, x रेस टू 2x। अगर आप ध्यान दोगे तो वापस से एक चीज़ सामने आती है कि हम इस टाइप के चीज़ों को डेरिवेटिव करें तो करें कैसा। तो इसे करने के लिए हम वापस से क्या करते हैं, कंडीशंस ले लेते हैं। हम इसे सपोज करके फिर से करके फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंपल तरीका है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और मैं क्या करता हूँ, ये जो टर्म है इसको कुछ मान लेता हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ कि u इज इक्वल टू x रेस टू 2x, गॉट इट, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों साइड में मैं log ले लेता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करेक्ट। तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, करेक्ट। अब लिखने के बाद तो ये हो गया आपका log u, और यहाँ पे क्या आएगा, log x रेस टू 2x। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो मुझे लिखना पड़ेगा वापस से, डिफ्रेंशिएट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x, गॉट इट। तो अगर आप इसे लोगे तो क्या आएगा, du बाय डी एक्स। अब यहाँ पे टर्म्स क्या है आपके पास, log u इज इक्वल टू du बाय डी एक्स। अब इसके अंदर में मुझे जैसे लॉग लगाया तो ये तो टर्म आगे आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2x। अब यहाँ पे आएगा टर्म्स log x, करेक्ट। यहाँ तक आपको समझा है। अगर मैं चाहता हूँ, मुझे यहीं पे ऐसा ऐसे कर लेना चाहता, तो जैसे log लगाया तो ये टर्म्स आगे आ गया, 2x
लॉग एक्स करके टर्म्स आ गया। ओके, चलो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये वापस से y जैसा आ गया, जैसे यहाँ पे हमारे पास y था, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे u है, तो वही मेथड यूज़ करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे 1/u du/dx, करेक्ट। इसमें मैं से 2 बाहर ले लेता हूँ। अब मुझे डेरिवेटिव करना है u इंटू v, यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो x dy/dx log x प्लस log x dy/dx, और यहाँ पे आपका आ गया x, करेक्ट। ओके, अब देखिए आगे कैसा करना है। यहाँ पे ये टर्म्स 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे ये हो गया x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x, लिख दीजिए, प्लस अब log x वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1, करेक्ट। तो अगर आप इसे देखोगे लास्ट में तो क्या आएगा 1/u du/dx, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये x और x कैंसिल हो गया, तो क्या है आपका यहाँ पे 2 1 प्लस log x, करेक्ट। अब यहाँ पे 1/u है, तो आप u वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, सो du/dx इज इक्वल टू 2u 1 प्लस log x, गॉट इट। अब u की वैल्यू क्या है आपको तो पता है, u हमने क्या सपोज किया था, उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2x रेस टू 2x, अब यहाँ पे आ गया 1 प्लस log x, करेक्ट। अब आप इसे सेकंड टर्म्स मान लीजिए। अब इस जो वैल्यू मिली है आपको du/dx, वो किसके लिए थी, इसके लिए थी, इसी को u सपोज किए थे, इसके अंदर डाल दीजिए। सो आप लिख सकते हो कि इक्वेशन 1 बिकम, गॉट इट। तो यहाँ पे टर्म हमें पता है, यहाँ पे टर्म्स आ जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू x रेस टू 2x। आप इक्वेशन 1 को जरा ध्यान से देखिए, इनटू log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x प्लस यहाँ पे क्या आ गया टर्म्स log x, करेक्ट। अब इसका डेरिवेटिव की जगह पे ये पूरा टर्म लिखना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा 2x रेस टू 2x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, गॉट इट। ये पूरा टर्म्स बनेगा। तो क्वेश्चन आता है क्या ये फाइनल आंसर है, आई सेड नो, दिस इज नॉट अ फाइनल आंसर। अब हमें इसको फाइनल आंसर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करना, इसमें कॉमन चीज़ क्या है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, x रेस टू 2x और x रेस टू 2x कॉमन है, आप इसे चाहे तो बाहर ले सकते हो, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1/y dy/dx इज इक्वल टू x रेस टू 2x, करेक्ट। फिर बचा क्या, यहाँ पे बच गया 1/x प्लस 2 log x, ओके। फिर यहाँ पे 1 प्लस log x, करेक्ट। ये अपना फाइनल आंसर हो सकता है। बट अगर आप आंसर की देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे भी log x है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log x भी हम लोग बाहर निकालना कॉमन करके, इसको तो इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में log x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिखूँगा x रेस टू 2x
यहाँ पे मैं log x से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे x log x से डिवाइड भी कर देता हूँ, प्लस 2 log x, यहाँ पे 1 प्लस log x। करेक्ट। अब देखिए इसमें log x भी कॉमन हो गया, चलो निकाल लेते हैं। x रेज टू 2x log x, तो बचा क्या यहाँ पे 1 अपॉन x log x प्लस यहाँ पे आ गया 2 1 प्लस log x। ओके, ये टर्म्स बचा, बट हमें ये पता है कि इधर पे क्या है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो y वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और y तो हमें पता है, क्या सपोज किए थे हम, क्या है x रेज टू एक्स 2x, करेक्ट, इनटू x रेज टू 2x इनटू log x। ओके, जगह की कमी की वजह से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग टर्म को नीचे लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन x log x प्लस 2 1 प्लस log x। ओके, ये है इसका फाइनल आंसर। पहला ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का काफ़ी बड़ा है, बाकी के आंसर थोड़े से छोटे रहेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व किया गया है। ओके, तो आप इसे पॉज करके या वीडियो स्टॉप करके आप देखिए, तो आपको ज़रूर समझेगा। सारी स्टेप मैंने 1 बाय 1 करके किया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू ई रेज टू एक्स, थोड़ा बेटर है, पिछले वालों से तो अच्छा ही है। अब देखो इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो आई शुड राइट हियर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यस, सो क्या आएगा यहाँ पे log y इज इक्वल टू log x ई रेज टू एक्स, करेक्ट। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे log y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा log x, गॉट इट। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल है, बट हमें डिफरेंशिएट भी करना है, सो आई शुड राइट हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, थोड़ा सा मुझे इसे अरेंज कर लेनी दीजिए। ओके, अब मुझे लॉग करना है, तो मुझे डेरिवेटिव देना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो गया आपका log y, गॉट इट। फिर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे ई रेज टू एक्स और यहाँ पे log x है, करेक्ट। आपको अभी देखने से पता चल रहा है कि फिर से यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल आप देखिए हर जगह पे मिल रहा है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है मैं वापस से आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। सो अगर सबसे y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो क्या आएगा यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म बाहर रख लो, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव करो, फिर प्लस v और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स कर दीजिए, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। इसे भी कुछ हद तक हमें वैसे ही करना है, बट चलो चालू करते हैं। अब वापस से क्वेश्चन आ रहा है, सर यहाँ पे y है, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें पता है क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन जैसा 1 अपॉन वाई, और वापस से y को डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, गॉट इट। अब प्रोडक्ट रूल लगा दो, सो ई रेज टू एक्स पहले आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपका यहाँ पे log x, गॉट इट। फिर प्लस
log x को बाहर रखो और dy बाई डी एक्स किसका करना है, फर्स्ट टर्म का। हो करेक्ट, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। अब चलो करते हैं log इसको। तो टर्म्स क्या बन जाएगा हमारे, ई रेस टू एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। अब log x वैसे रहेगा, करेक्ट। अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कभी भी क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। हो गया आपका डेरिवेटिव, करेक्ट। अब इसमें से कुछ कॉमन है तो चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। जैसे ई रेस टू एक्स कॉमन है तो मैंने ई रेस टू एक्स को बाहर निकाला और यहाँ पे लिखा 1/x प्लस log x, और यहाँ पे आपका टर्म क्या था, 1/y dy बाय डी एक्स, करेक्ट। मुझे चाहिए dy बाय डी एक्स, तो आई शुड राइट हियर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y ई रेस टू x 1/x प्लस log x। अब हम सबको पता है कि y होता क्या है। इस क्वेश्चन में हम लोग ने y क्या है, तो देखिए y है अपना x ई रेस टू एक्स फिर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1/x प्लस log x, करेक्ट। पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सिंपल था और कम स्टेप्स में ये हो गया है, करेक्ट। ओके, चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ये भी काफ़ी बेटर है क्वेश्चंस। तो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का x है तो मुझे वापस से लिखना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, करेक्ट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे टर्म्स, log y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स पावर x, करेक्ट। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो क्या टर्म्स बन जाएगा, कोई बता सकता है यहाँ पे? मैंने यहाँ पे log लिखा नहीं, मुझे log e x रेस टू x, करेक्ट, इस टर्म से आएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा log y। अब यहाँ पे देखो e का पावर क्या है, x रेस टू x, तो ये टर्म आपका बाहर आएगा, ओके, log e। अब हमें ये पता है कि log e क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, log e इज इक्वल टू कभी भी क्या रहेगा आपका 1 ही होने वाला है, करेक्ट। तो आपके सामने भी नया क्वेश्चन आ गया कि चलो log y इज इक्वल टू x रेस टू x। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग एक नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं। अगर आप उसमें देखोगे तो मैं यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मुझे थोड़ा अरेंज करने दीजिए। ओके, अब क्या करते हैं, डेरिवेटिव देते हैं। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, log y, और यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स किसका करेंगे, x रेस टू x का, ओके। तो x रेस टू x का डेरिवेटिव करना वापस से एक मुश्किल काम है, तो हम इसे वापस से क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। चलो लेट
u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स है। मैं वापस से लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग लॉग, ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा यहाँ पे, log u इज इक्वल टू log x रेस टू x है, करेक्ट। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, log u इज इक्वल टू x log x, करेक्ट। अब वापस से इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसा कॉपी कर लेता हूँ, इसे उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए। अब इसे क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स, ये आपका टर्म्स क्या हो गया यहाँ पे, log u इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x log x, गॉट इट। अब इसे क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। आपको पता है अभी कैसे सॉल्व किया जाता है। तो log u पता है आपको कैसे करना है, 1/u du बाई डी एक्स, गॉट इट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है तो क्या आएगा, x डी बाई डी एक्स किसका आएगा यहाँ पे, log x प्लस log x डी बाई डी एक्स एक्स, सिंपल है, करिए। यहाँ पे x log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/x प्लस log x 1, ये कैंसिल हो जाएगा x और x, तो बचा क्या है यहाँ पे, 1 प्लस log x, करेक्ट। बट हमारे पास क्या है यहाँ पे, 1/u du बाई डी एक्स, करेक्ट। अब du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे टर्म्स क्या आ जाएगा, u 1 प्लस log x। अब आपको u के तो फॉर्मेट में लिखना नहीं है, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u क्या सपोज किया था हम लोग ने, x रेस टू x 1 प्लस log x, गॉट इट। अब ये वैल्यू जो है आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। मैं यहाँ पे सपोज कर लेता ये 1 है, तो ये क्या है आपका 2, सो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा वो आपका, आपने 1/y लिखा है, और मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 1/y, यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, गॉट इट। तो यहाँ पे उसकी जगह पे, पूरा टर्म की जगह पे मैं लिख दूंगा x रेस टू x, और यहाँ पे 1 प्लस log x, गॉट इट। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y x रेस टू x 1 प्लस log x, करेक्ट। तो फाइनल आंसर हमें लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, y क्या है आपका, चलो y ढूंढते हैं अपना, क्या था, y हमारा है y e रेस टू x, चलो ठीक है, सो e रेस टू x इंटू x रेस टू x, अब यहाँ पे 1 प्लस log x, ओके। ये है आपका फाइनल आंसर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी आपको पता है कैसे करना है बिकॉज यू आर वेरी यूज टू। चलो पहले देखते हैं हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। करेक्ट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। करेक्ट, थोड़ा सा अरेंज कर लेने दीजिए। अब क्या होगा, चलो लॉग ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू एक्स। सो यहाँ पे टर्म्स क्या आ जाएगा, एक्स जो पावर में आ जाएगा, एक्स लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। करेक्ट, ये हो गया आपका लॉग वाई। चलो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वापस से मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करते टाइम लिखना पड़ता है वापस से मुझे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। करेक्ट, करेक्ट, मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके गुड। अब क्या करते हैं, डेरिवेटिव दे देते हैं। तो आपने डेरिवेटिव दिया, यहाँ पर क्या बनेगा, ये डी वाई बाय डी एक्स। ये हो गया आपका लॉग वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पर आएगा टर्म्स एक्स इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। गॉट इट। लॉग वाई का तो चलो डेरिवेटिव इजी है, बट यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। और आपको याद होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल कैसे किया जाता है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को बाहर निकालो, सेकेंड टर्म को डेरिवेटिव करो, फिर सेकेंड टर्म को बाहर निकालो, फर्स्ट टर्म को डेरिवेटिव करो। ओके, एक सिंपल तरीका है। इसे बार बार लिखने का रीज़न ये है कि ताकि आपको याद हो जाए। अब log y का डेरिवेटिव हमें पता है कैसे करना है, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन वाई, और फिर से एक बार डेरिवेटिव कर दो, डी वाई बाई डी एक्स। गॉट इट, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे u इंटू वी, तो क्या आएगा यहाँ पे x डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड टर्म कौन है अपने पास, वो है log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। करेक्ट, फिर log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। एक सेकेंड, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे x। करेक्ट। अभी आप देखिए, तो ये x तो ऐसे ही रहने वाला है, log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये टर्म्स तो आपका यहाँ पे चले जाएगा, क्या बन जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। करेक्ट, अब ये कंपोजिट फॉर्म में था, तो एक बार और आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट के साथ। ओके, नेक्स्ट टर्म में log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। गॉट इट, होप सो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे, ये x यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट, ये x इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। मैं इसे थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन x। करेक्ट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। अब डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कभी भी क्या होगा माइनस
कभी भी क्या रहेगा ये आपका -1/x²। गॉट इट। आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लीजिए। फिर ये यहाँ पे टर्म्स क्या आ जाएगा, log 1 + 1/x। गॉट इट। आप ज़रा इसे सिंप्लीफाई कीजिए। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो x है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चले जाएगा, तो ये x² बन जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x²। गॉट इट। अपॉन x + 1 इंटू -1/x²। गॉट इट। प्लस log 1 + 1/x। ओके। अब इसे कैसा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये x² और ये x² गेट कैंसिल, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो हमें लिखते टाइम ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे फिर से कि ये है 1/y dy/dx इज इक्वल टू -1/x + 1 और यहाँ पे प्लस log 1 + 1/x। गॉट इट। अब चलो इसे फाइनल करते हैं। तो मैं यहाँ पे dy/dx लिख देता हूँ। करेक्ट। इक्वल यहाँ पे y आ जाएगा, और ये जो टर्म है -1/x + 1 और यहाँ पे प्लस log 1 + 1/x, इसे आगे पीछे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टर्म्स कैसा बनेगा, log 1 + 1/x -1/x + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो dy/dx इज इक्वल टू y क्या था यहाँ पे, आपको याद है, y था हमारा 1 + 1/x। ओके, रेज़ टू x। और ये टर्म को एज इट इज लिखना पड़ेगा फिर से, log 1 + 1/x -1/x + 1। गॉट इट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है।